हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी बहुत डिफरेंट है हमारी नॉर्मल कहानियों से, पर हाँ, आज की कहानी में भी एक बहुत बड़ा लेसन है। और कुछ कहानियाँ जो हैं वो रियल हीरोज़ पे बेस्ड हैं, रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। आज की कहानी भी उसी तरह की है। तो हमारी आज की कहानी है एक साधारण शिक्षक की जिसका सपना जो था वो बड़ा ही असाधारण था। बहुत समय पहले की बात है, सन 1920 के आसपास अर्देशेर ईरानी नाम के एक व्यक्ति थे। वे एक स्कूल में मास्टर जी थे, लेकिन उनका दिल हमेशा सिनेमा की दुनिया में धड़कता था। उन दिनों फिल्में खामोश होती थीं। पर्दे पर लोग चलते फिरते तो थे, पर उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। आर्डेशेर अक्सर सोचते, क्या ऐसा हो सकता है कि पर्दे के कलाकार भी हमारी तरह बातें करें? क्या हम उनकी आवाज सुन पाएंगे? लोग उनकी बातों पर हंसते, क्योंकि उस समय ऐसी तकनीक भारत में थी ही नहीं। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है। अर्धशेर की एक लॉटरी निकली। उन पैसों से वे आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे इन पैसों से अपना सपना पूरा करेंगे। तभी उन्होंने हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखी। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि वे भारत की पहली बोलती फिल्म बनाएंगे। उनके पास संसाधन कम थे, पर हौसला पहाड़ जैसा था। फिल्म बनाने का काम शुरू हुआ, जिसका नाम रखा गया आलम आरा। लेकिन मुश्किलात कम नहीं थीं। पहली मुश्किल थी शोर की समस्या। उस समय स्टूडियो के पास रेलवे लाइन थी, दिन भर ट्रेनों का शोर रहता था। अर्धशेर ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि फिल्म की शूटिंग रात के सन्नाटे में होगी, जब दुनिया सो रही होगी। संगीत का जादू जोड़ने के लिए भी उन्होंने एक बड़ा ही ठोस कदम उठाया। तब रिकॉर्डिंग की मशीनें इतनी एडवांस नहीं होती थी, तो संगीतकारों और तबला बजाने वालों को पेड़ों के पीछे और झाड़ियों में छिपा दिया जाता था, ताकि वे फ्रेम में न दिखें, पर उनकी आवाज़ रिकॉर्ड हो सके। गर्मी और थकान, क्योंकि ऊपर में सारी शूटिंग होती थी, तो गर्मी और थकान भी हो जाती थी। रात भर तेज लाइटों के बीच काम करना, दिन में फिर से तैयारी करना बहुत थका देने वाला था। लेकिन अर्देशीर और उनकी टीम के सिर जुनून सवार था। और तब हुआ एक चमत्कार। 14 मार्च 1931 यानी 1931, 14 मार्च 1931 का वह ऐतिहासिक दिन आया। मुंबई का मजेस्टिक सिनेमा खचाखच भरा था। जैसे ही पर्दे पर कलाकारों ने बोलना और गाना शुरू किया, लोग दंग रह गए। जो टिकट 25 पैसे की थी, उसे लोगों ने 5-5 रुपए में खरीदा। और पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए बुलाना पड़ा। हफ्तों तक फिल्म हाउसफुल रही। अर्देशीर की मेहनत रंग लाई थी। भारत ने पहली बार बोलती फिल्म पाली थी। और ये सब कमाल हुआ एक लॉटरी से। अर्देशीर ने इस फिल्म बनाने का निर्णय लिया क्योंकि उनकी एक लॉटरी निकली थी, और उस लॉटरी के पैसों को उन्होंने इसमें लगाकर अपने सपने को पूरा किया। साथ में उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को खपा दिया। और जब आप कोई सपना देखते हो और अपने आप को सपने को पूरा करने के लिए झोंक देते हो, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो आपको रोक पाए। तो आज की इस कहानी से, ये रियल स्टोरी है, इससे हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सफलता केवल उन्हीं को नहीं मिलती जो न केवल बड़े सपने देखते हैं, बल्कि उन सपनों की राह में आने वाली हर मुश्किल का हल ढूंढने का साहस रखते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में सफल होते हैं, है ना? और हमने जो सीखा इस स्टोरी से समझा वो ये कौशल का महत्व। अर्देशेर ने सिर्फ पैसा नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने नई तकनीक को सीखा। बच्चों, जब तक आप नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो, है ना, तब तक आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। जब आप सोच लेते हो कि अब तो हमें सब कुछ आता है, बस समझ लो वहीं आपने फुल स्टॉप लगा दिया अपनी ग्रोथ पर। तो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। दूसरी चीज हमने इस स्टोरी से सीखी, समाधान ढूंढना, सोल्यूशन को ढूंढना। शोर से बचने के लिए रात में शूट करना हमें सिखाता है कि बाधाएं आती हैं, पर रास्ता निकाला जा सकता है। एक और चीज जो हमने सीखी वो ये कि जुनून, अगर वो एक टीचर की नौकरी में ही खुश रहते, तो शायद हमें आज इतना महान सिनेमा न मिलता। तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जुनून, अपने डिटर्मिनेशन, अपने डिवोटेड एफर्ट्स की वजह से हमें एक ऐसी क्रांतिकारी चीज दी जो आज जनरेशंस बाद भी
उनकी सौगात की तरह हमारे साथ हैं। तो यही कि हमारी आज की स्टोरी, होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़िन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।